गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे और ये मैं आपका चैप्टर नंबर जो हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था इनपुट डिवाइस के बाद हम चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हमने इनपुट डिवाइसेस देख लिया था और आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस जो कि इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है सबसे पहले समझते हैं हम। देखिए, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे उपकरण या ऐसे हार्डवेयर जिनकी सहायता से हम कोई रिज़ल्ट या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला प्राप्त कर सकते हैं यानी ले सकते हैं, यानी हमें कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। तो जब किसी डिवाइस से हमें इस तरह की चीज़ें परिणाम जैसी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो फिर हम उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस हमें क्या दे रही है? आउटपुट दे रही है ना। या दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ऐसी डिवाइस जो प्रोसेसिंग के पश्चात, जब प्रोसेसिंग होती है उसके पश्चात जो परिणाम आता है वो हम यूज़र के सामने क्या कर देती है? प्रस्तुत कर देती है। तो इस प्रकार की डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। और हम ये जानते हैं कि ये डिवाइस जो बाइनरी अंक होते हैं 0 1, इन सिग्नलों को जो मनुष्यों की भाषा होती है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इसमें भी बदल देती है। तो ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। आउटपुट डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की होती हैं। देखिए, चित्र में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे डायग्राम बने हुए हैं और ये सारे आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से मेनली जो चीज़ें हैं उन्हें मैं आपको डीपली समझाऊंगा। जैसे मॉनिटर वन ऑफ द मोस्ट यूज़ होने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो है। अब आप देखें मॉनिटर, अभी मैं एक एक करके सबको जैसे डिटेल में समझाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप आउटपुट डिवाइस देख लीजिए। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, हेडफोन, स्पीकर, क्योंकि इनसे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। वेब कैम, वीडियो भी हमें प्राप्त होती है। माइक्रोफोन, ये भी एक प्रिंटर है। तो इस तरीके से सारी डिवाइसेस क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी आपकी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या करता है? देखिए, कंप्यूटर में डाटा पर प्रक्रिया होने के पश्चात समस्त सूचनाएं देखने के लिए हम जिस भी डिवाइस का प्रयोग करते हैं वह मॉनिटर कहलाता है। यानी हम कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे होंगे, माउस से, कीबोर्ड से, ये कर तो हम किस हार्डवेयर से कर रहे हैं? माउस और कीबोर्ड से। लेकिन हमें दिखाई कहाँ दे रहा है? हमें दिखाई किसी स्क्रीन पे दे रहा होगा। और जब कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी डिवाइस है? वो मॉनिटर है। देखिए, ये एक टीवी के समान दिखाई देने वाला उपकरण है, ये आप देख पा रहे हैं। और जो भी इसमें इमेज वगैरह आती है, वीडियो इमेज जो कुछ भी है, वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। बहुत बारीक अब हम लोग नहीं देख सकते इसको इतनी। तो ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पिक्सल। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। इन बिंदुओं को पिक्सल्स कहा जाता है। और ये पिक्सल्स जो होते हैं वो स्क्रीन पर पंक्ति और कॉलम में होते हैं। पंक्ति और कॉलम के रूप में ये पिक्सल्स छोटे छोटे काफ़ी सारे होते हैं। और क्योंकि ये स्क्रीन हम स्क्रीन को दूर रख के देखते हैं तो हमें ये पिक्सल्स दिखाई नहीं दे पाते हैं, और उन्हीं के रूप में हमें ये पिक्चर्स क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है। अब ये पंक्ति और कॉलम का ऐसा रहता है कि रिजोल्यूशन, एक नाम आपने सुना होगा, अगर आपने सुना हो शायद, रिजोल्यूशन। ठीक है। तो पिक्चर क्वालिटी इसी पे डिपेंड रहती है ज़्यादातर। तो पिक्चर की जो गुणवत्ता होती है वो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो यही कहलाता है। ठीक है। तो अलग अलग मॉनिटर की अलग अलग क्वालिटी होती हैं। और
मॉनिटर में आजकल तो काफ़ी, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो LCD पहले यूज़ होते थे, अब LED आ गए हैं, तो ये भी प्रयोग हो रहे हैं। और इनके अलावा अगर हम पहले से देखें तो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर स्क्रीन आपने देखी होंगी, छोटी छोटी, लेकिन वो काफ़ी हैवी होती थी। तो इस तरह की स्क्रीन्स पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है, तो काफ़ी फ्लैट जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, उसी तरीके से टीवी स्क्रीन्स और LED स्क्रीन्स भी तैयार की जा रही हैं। तो ये मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, प्रिंटर। मॉनिटर के बाद अगला जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी लोग जानते होंगे क्या करता है। ये प्रिंटर क्या करता है, हमें कुछ देता है, हाँ, परिणाम देता है। पेज पे क्या करता है, कुछ छाप के देता है, प्रिंट करके देता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमें क्या प्राप्त करता है, क्या प्राप्त देता है हमें, हार्ड कॉपी। ये हमें क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण है, युक्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसका प्रयोग हम पेपर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उनको अक्षर या चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में प्रिंटर का यूज़ देखा ही होगा, किस तरीके से प्रिंटर काम करता है। और प्रिंटर की जो स्पीड है, जो साइज़ है, और इसकी जो टेक्निक है, और दूसरी चीज़ कह लें अब उनके कॉस्ट, उनके आधार पर प्रिंटर को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 2 भाग होते हैं। होता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इम्पैक्ट, और दूसरा कहलाता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। अभी मैं बारी बारी से समझाऊंगा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ठीक, तो आपको प्रिंटर समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर पे। पहला पॉइंट, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, इस तरीके के जो प्रिंटर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते कैसे हैं, किस तरीके दिखाई देते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रिंटर की जो कार्यप्रणाली होती है वो एक टाइपराइटर के समान होती है। आपने देखा होगा तहसील में या और भी जगह जहाँ पे टाइपराइटर मशीन होती है जो काफ़ी आवाज़ करती है टाइप करने में, और इसी तरीके से ये प्रिंटर होते हैं। इसमें हेड होता है, एक हैमर होता है, तो जो इसमें रिबन है वो होता है। तो जो रिबन तथा पेपर, ये हेड जो हैमर होते हैं, ये क्या करते हैं, रिबन और पेपर पे क्या करते हैं, प्रेशर डाल के अक्षरों को छापते हैं। इसके अंदर की कार्यप्रणाली मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हैमर और वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर ही वो रहता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड तथा पेपर के मध्य जो एक फिज़िकल माध्यम होता है ना, वो रहता है, जिसमें जो हेड होता है तथा हैमर होता है वो कागज़ को बार बार क्या करता है, टकराता है। यानी आपने अगर टाइपराइटर मशीन देखी होगी तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि टाइपराइटर मशीन में जैसा आपने देखा होगा कि वो बहुत आवाज़ करती है, और जिस तरीके से अक्षर छपते हैं, हैमर उसमें भी टकराता है कागज़ पर, रिबन होता है उसमें, तो बिल्कुल सेम टेक्निक इस प्रिंटर में होती है। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में जो ये प्रिंटर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको एक नाम से भी बोला जाता है, डॉट, याद कर लें इसको, मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बोला जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, और ग्राफिक चित्र या टेक्स्ट अक्षर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है आउटपुट प्राप्त करने के लिए। और इसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है, ठीक है, पिन लगे होते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो मैं बता देता हूँ सीधा सा। बाकी आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल होती है वो 25
CPS। CPS आपको समझना होगा। 25 CPS क्या होती है? CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। C से कैरेक्टर, P से पर, S से सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी 25 कैरेक्टर एक सेकेंड में टाइप कर सकता है। ये मिनिमम है। और इसकी मैक्सिमम कितनी है? 25 से लेके इसकी रहती है 800 CPS स्पीड। कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 800। जो अच्छी क्वालिटी के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो 800 कैरेक्टर पर सेकेंड में टाइप कर देते हैं, प्रिंट करके दे देते हैं अक्षर, है ना। तो ये था आपका कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर। और हम दूसरे टाइप पे चलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए अब आते हैं हम हमारे दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप हमने क्या बताया था? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए, जैसा हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा था कि काफ़ी शोर होता है इस प्रकार के प्रिंटर में, और प्रिंटिंग का हेड और पेपर के बीच उसमें फिज़िकल माध्यम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई हेड पेपर से टकराएगा नहीं, कुछ हैमर नहीं होगा इसमें, यानी इसमें कोई भौतिक माध्यम नहीं होता है। और क्योंकि पेपर से हेड जब स्पर्श ही नहीं होगा तो ये प्रिंटर शोर भी नहीं करेगा। तो ये इस तरह के प्रिंटर कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी वर्क कैसे करते हैं? तो इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं उसमें जो पेपर होता है उस पर अक्षर छापने के लिए केमिकल हीटिंग होती है, या दूसरी मैं कहूँ आपसे तो लेज़र तकनीक कह सकते हैं आप इसको, लेज़र टेक्निक। तो ये ज़्यादा डिपेंड इसी पे होता है, लेज़र टेक्निक पे, इस पे काम करता है ये इस तरह के प्रिंटर, ठीक है। तो अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो टाइप होते हैं, जिनमें से एक टाइप जो पहला टाइप होता है वो कहलाता है इंकजेट प्रिंटर। ऊपर नाम देखिए आप इस प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर। एक इंकजेट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है लेज़र प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर में देखिए, इस प्रकार के प्रिंटर में विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है, इंक का यूज़ किया जाता है। आपको पता है आजकल जो भी प्रिंटर जो यूज़ हो रहे हैं वो इंक वाले या लेज़र वाले ही होते हैं। तो स्याही की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसको ही पेपर पे निर्देशित किया जाता है, और जो भी चित्र या अक्षर है उसकी प्रिंटिंग होती रहती है। और इसमें इस प्रकार के प्रिंटर में जो गति नापी जाती है वो PPM। अब PPM क्या होता है? पेज पर मिनट। अब आपको स्पीड समझ में आ रही होगी कि किस प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होगी। पेज पर मिनट, PPM। पेज पर मिनट होती है। अभी हमने देखा था कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसकी स्पीड हमने किस में नापी थी? CPS में, कैरेक्टर पर सेकेंड में, यानी अक्षरों को पर सेकेंड में ये क्या कर रहा था? प्रिंट कर रहा था। लेकिन इस प्रकार के प्रिंटर में क्या होगा? पूरा का पूरा पेज। अब कितने पेज? मिनिमम 2 पेज और मैक्सिमम कितने पेज? 5 पेज। 2 से लेके 5 पेज तक ये क्या कर रहा है? 1 मिनट में ये क्या कर सकता है? इतनी स्पीड होती है कि ये प्रिंट करके आपको दे देगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिज़िकल टच नहीं होता है कुछ भी इसमें वर्क का, तो ये इसलिए प्रिंटर इतना ज़्यादा शोर नहीं करते। और इंकजेट प्रिंटर की मदद से हम रंगीन जो कलर्ड होता है वो भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो कलर इंकजेट प्रिंटर आता है ना, तो उसमें जो कलर होते हैं उसमें 4 प्रकार के कलर इंक डाली जाती है। ब्लू, कौन कौन से वो कलर है मैं बता देता हूँ आपको। ब्लू हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, और एक होता है ब्लैक। इस प्रकार के प्रिंटर में 4 प्रकार की स्याही डलती है, ठीक है। और इनके जो इन रंगों के मिश्रण से ही लगभग सभी रंग तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारा जो भी कलरफुल पेज है उसको तैयार करके दे देता है हमें। तो ये हो गया इंकजेट प्रिंटर। अब नेक्स्ट हमारा इसी कैटेगरी में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दूसरा टाइप होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है लेज़र प्रिंटर। और ये प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है, इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक तो स्पीड भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छा देता है।
इसके द्वारा किसी प्रकार के चित्र या अक्षर हैं उसको आसानी से छापा जा सकता है, कम समय में छापा जा सकता है। अब इसकी स्पीड सुनिए आप। इसकी स्पीड पीपीएम में ही नापी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया था, पीपीएम का फुल फॉर्म पेज पर मिनट। इसमें स्पीड कितनी है? इसमें मिनिमम स्पीड है 5 पेज और मैक्सिमम कितनी है? 25 पेज। यानी ये कम से कम 5 पेज पर मिनट और या अधिकतम देखें हम तो 25 पेज पर मिनट की स्पीड से ये प्रिंट करके दे सकता है। लेकिन इस प्रिंटर में खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी कॉस्टली आता है ये, क्योंकि इसमें जो तकनीक यूज़ की जाती है वो लेज़र किरणों की यूज़ की जाती है। तो प्रिंटिंग के समय लेज़र किरणें एक दर्पण के द्वारा ड्रम पर पड़ती हैं, जिस कारण जो ड्रम होते के जो स्थान होते हैं वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो कार्यप्रणाली है उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जब कोई दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पूरा प्रिंटर हम डिटेल में देखेंगे। तो ये लेज़र प्रिंटर का आपने देखा होगा कि फ़ोटोकॉपी वाली मशीन जो होती है उसमें भी लेज़र का यूज़ किया जाता है। तो लेज़र की सहायता से जो एक तो क्वालिटी बहुत शानदार आती है, दूसरा इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए लास्ट हमारा बचा है, ये तो प्रिंटर हो गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लॉटर। प्लॉटर मशीन ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है और ये बड़े बड़े चित्र और नक्शे इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इनको आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा क्योंकि ये तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, दूसरा ये जो ग्राफिक्स वाले, जो फ्लेक्स एंड ग्राफिक्स वाले होते हैं, जो फ़ोटो लैब होती हैं जहाँ फ़ोटो वगैरह बनाई जाती हैं, वहाँ पे इन मशीन्स का यूज़ किया जाता है, बैनर वगैरह ये सब बनाने के लिए। तो इसमें आकृति बनाने के लिए इंक पेन या इंक जेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इंक पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। और इसमें भी जो कि ड्रम पद्धति हो सकती है, यानी 2 प्रकार के प्लॉटर होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ठीक है। तो ये भी मतलब कागज़ पे ही या बैनर आपने देखे होंगे बड़े बड़े नक्शे वगैरह, उनको छापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है आउटपुट डिवाइसेस। तो आज हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस से पहले वाले पार्ट में हम देख चुके थे। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये लेसन में हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया है मेमोरी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा ये तीसरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको तीसरे लेसन का रिटन वर्क, जो कुछ भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप एंड विश आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। और थैंक यू सो मच।